हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से हमें क्लास 10 के लिए साइंस का एनुअल प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। हम 27 क्वेश्चंस तक पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, वो है 28th। और वो क्या दिया गया हमें, कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। टेबुलर फॉर्म में ये रिएक्शंस बतानी है, रिएक्ट कैसे रिएक्ट करेंगे ये जो मेटल्स दिए हुए हैं, ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से मेटल का बताना है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, जो सोडियम है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद कोल्ड वाटर इज़ वेरी वायलेंट। सोडियम की जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज़ लेस वायलेंट। और जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर के साथ वो कम वायलेंट होती है। और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ। फिर हॉट वाटर के साथ क्या हो जाएगा, सोडियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 ग्लैंड्स बतानी है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। ऑल्सो नेम देयर सिक्रीशंस, और वो क्या क्या सिक्रीट करती हैं वो उनके नाम भी बताने हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, द सलाइवरी, पहली जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें क्या कौन कौन सी आती है, पैरोटिड, जो सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है, और ये क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा। दूसरी जो ग्लैंड है वो है द पैनक्रियाज, लिंक्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, सिक्रीट्स trypsin and chymotrypsin as an exocrine system, and as an endocrine system it secretes insulin and glucagon। तो जो पैनक्रियाज है, दूसरी ग्लैंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो सिक्रीट करती है एक एक्सोक्राइन सिस्टम के तौर पे तो वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को सिक्रीट करती है, और एक एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पे वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है। और जो थर्ड ग्लैंड है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है वो है लिवर, और ये सिक्रीट करती है बाइल। अब इसका जो और वाला पार्ट है उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कैसे जो है वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से प्लांट के पार्ट्स तक। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, नेम 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम इन प्लांट्स। दो वेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं जो ओल्ड जाइलम जो होता है प्लांट्स का उसमें स्टोर होते हैं। तो ये है रेजिन्स एंड गम्स आर द 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम इन प्लांट्स। तो रेजिन्स और गम्स जो हैं दो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओल्ड जाइलम जो होता है प्लांट्स का उसमें स्टोर होते हैं। और थर्ड पार्ट क्या है इसका, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे जो प्लांट्स है वो जो ज़्यादा पानी हो जाता है जब प्लांट्स में से, उससे कैसे वो छुटकारा पाते हैं। नेम द पोर्स थ्रू विच दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, और उन पोर्स का नाम भी बताना है जिन पोर्स के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट्स हैं उनको एक्सेस पानी से छुटकारा मिलता है। और स्टोमेटल पोर्स आर द पोर्स थ्रू विच ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस, और वो पोर्स कौन से होते हैं, स्टोमेटल पोर्स, जिनके थ्रू ये ट्रांसपिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस बताना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड वेयर एज अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। एक रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है जबकि एक वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट, वेयर एज अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। तो रियल इमेज जब फॉर्म होती है जब जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली एक पॉइंट पर मिलती है, जबकि एक वर्चुअल इमेज में जब जो रेज ऑफ लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद दिखती है मिलती हुई उस पॉइंट पे, वो एक्चुअली नहीं मिलती हैं। सेकेंड पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर द्वारा और एक सिनेमा स्क्रीन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट ए प्लेन मिरर के लिए। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म ड्यू टू वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो वर्चुअल इंटरसेक्शन जो होता है लाइट रेज का उसकी वजह से बनती है और मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे बनती है। जबकि ऑन अ सिनेमा स्क्रीन रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शंस ऑन द सिनेमा स्क्रीन। जबकि सिनेमा स्क्रीन पर रियल इमेजेस बनती हैं जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है सिनेमा स्क्रीन पर उन रेज का, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। एक पर्सन को जो है -5.5 डायोप्टर की पावर चाहिए होती है अपना दूर की जो विजन है उसको करेक्ट करने के लिए। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। और अपना पास का विजन ठीक करने के लिए उसको पावर जो लेंस चाहिए होता है वो +1.5 डायोप्टर पावर का चाहिए है। What is the focal length of the lens required for correcting its फर्स्ट बताना डिस्टेंट विजन एंड सेकंड नियर विजन। तो फोकल लेंथ बतानी है उस लेंस की जो कि उसका डिस्टेंट दूर का विजन और पास का विजन करेक्ट करने के लिए चाहिए होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंट विजन के लिए पावर हमें कितनी दी गई है 5.5 डायोप्टर। अब पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f और फोकल लेंथ तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो F इज इक्वल टू 1/p। अब F इज इक्वल टू 1/, अब ये हमारा डिस्टेंट विजन की बात हो रही है, -5.5 डायोप्टर हमें दिया गया है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है -0.181 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो -18.1 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। और जब नियर विजन की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर हमें दी गई है 1.5 डायोप्टर और पी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला पता है हमें, इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, यानी कि f इज इक्वल टू 1/1.5। और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.667 मीटर और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट क्या है, अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। एक स्टूडेंट है वो लास्ट रो में बैठकर ब्लैक बोर्ड को क्लियरली नहीं देख पा रहा है या उस पर उसको डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो क्या डिफेक्ट हो सकता है जो ये चाइल्ड सफ़र कर रहा है जिससे, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखो उसको डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टेंस का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। तो जो स्टूडेंट है उसकी कंडीशन है मायोपिया की, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का वो क्लियरली देख सकता है बट दूर का उसको नहीं दिख रहा, तो मायोपिया वो कंडीशन होती है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट पावर। और इस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करके और सही पावर जो होगी उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ। बताना है कि कौन सा रूल जो है वो यूज़ होता है इन कंडीशंस में, डायरेक्शन बताने में किस किस की। फर्स्ट पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में, तो उसमें कौन सा रूल जो है अप्लाई होता है।
तो इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन को बताने के लिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड। और इट स्टेट्स दैट इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो द रेस्ट ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये क्या स्टेट करता है ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कि अगर हमारे राइट हैंड का थंब है वो अगर डायरेक्शन बता रहा है करंट फ्लो की तो जो हमारी मुड़ी हुई फिंगर्स होंगी इस दौरान या कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन को बताएगा। और बी पार्ट क्या है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। और इसमें कौन सा रूल लगेगा जो ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जो रूल यूज होता है वो होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो यूज होता है फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जब करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जो कि उसके परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर बैक्टीरिया एंड फंगाई कॉल्ड डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंगाई को डीकम्पोजर्स क्यों बोला जाता है। लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ द डीकम्पोजर्स टू द एनवायरनमेंट। तो कोई दो एडवांटेजेस बतानी है डीकम्पोजर्स की हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। बैक्टीरिया और फंगाई को डीकम्पोजर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक कर देती हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और जो न्यूट्रिएंट्स इससे बनते हैं उनको वापस सॉइल में दे देती हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ डीकम्पोजर्स टू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए हमारे डीकम्पोजर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट है दे एक्ट एज नेचुरल स्कैवेंजर्स। ये नेचुरल स्कैवेंजर्स के तौर पे काम करती है। इसका क्या मतलब है कि ये कूड़े में से भी जो है अपना खाना ढूंढ लेती हैं और साथ साथ सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स देती हैं। सेकेंड है दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है रिसाइकिल कर देती है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल के लिए जो है अच्छे माने जाते हैं। तो हमने यहाँ सेक्शन सी तक ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। जो बाकी क्वेश्चंस हैं या सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो आप अपनी तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।